इस तरह से जब हम देखते हैं अभी एक ही प्रोफाइल पे जब 2-2 3-3 मीडिएटर काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी काम करना शुरू कर दिया है, इसका बेसिक कारण यही है कि मैरिज ब्यूरो वाले के पास उतनी प्रोफाइल्स नहीं है, इसलिए वो दूसरे मैरिज ब्यूरो की प्रोफाइल्स को अप्रोच करना शुरू कर देता है। ये जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इसका कारण यही है कि आज मैरिज ब्यूरो वाला बहुत कम रिश्ते करवा पा रहा है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा मैचिंग प्रोफाइल्स नहीं है, ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, और क्लाइंटेज लाने के लिए उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, और एडवर्टाइजमेंट के साथ-साथ अपने मैरिज ब्यूरो का नाम और ब्रांड बनाने के लिए। तो आप देखेंगे इस तरह से अब सोशल मीडिया का जितना फ़ायदा आज के टाइम में और जितना ज़्यादा बिज़नेस बढ़ रहा है लोगों का सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, उतना मैरिज ब्यूरो वाले का नहीं बढ़ता, जबकि उसका बहुत कई गुना बढ़ना चाहिए था। क्योंकि सिस्टम फास्ट हो गया है, मैच मेकिंग का सिस्टम फास्ट हो गया है, प्रोफाइल भेजने का, मंगाने का सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है। तो उस तरह से नाम बढ़ने का कारण ही यही है, क्योंकि मैरिज ब्यूरो वाले के पास इतनी प्रोफाइल्स नहीं है। इतनी प्रोफाइल्स नहीं होने के कारण ही उसके पास वो अब दूसरी तरह से अप्रोच करने लगते हैं। मीटिंग के बाद क्लाइंट को अप्रोच करते हैं या ग्रुप में से प्रोफाइल निकाल के उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपस में मैरिज ब्यूरो वाले का विश्वास बिगड़ता है और मैरिज ब्यूरो वाले का मन टूट जाता है। तो इतनी मेहनत से हम क्लाइंट लेके आते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, और बीच में भी दूसरा मैरिज ब्यूरो वाला इंटरफेयर करता है और उस प्रोफाइल के ऊपर काम करता है या अपना प्रोफाइल बना लेता है। तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ना ही किसी के पास प्रूफ है किसने कैसे अप्रोच किया, किसको कहाँ से जाकर किसने किसको कनेक्ट किया। तो इस तरह से कोई प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ है तो फिर वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, और फिर आगे वो इस तरह से मैरिज ब्यूरो वाला एक दूसरे के विश्वास पे ही सारा सिस्टम चलता है। एक दूसरे का जब विश्वास नहीं रहेगा तो आपस में काम कैसे करेगा। तो एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जब तक आपकी केमिस्ट्री क्लाइंट के साथ प्रॉपर सिस्टम के साथ क्लाइंट के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं है, आपकी क्लाइंट बात नहीं सुनता, क्लाइंट आपकी अगर ट्यूनिंग आपकी क्लाइंट के साथ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। क्योंकि क्लाइंट के साथ मैरिज ब्यूरो वाले का वैसा व्यवहार होना चाहिए, जैसा अपने एक रिश्तेदार के लिए हम बच्चों के लिए रिश्ता देखते हैं। हम उनके रिश्तेदार बन के ही, रिलेटिव बन के ही, दोस्त बन के ही हम उनके रिश्ते करा सकते हैं। उनका फैमिली सर्कल, फैमिली फ्रेंड बन के ही हम उनके रिश्ते रिश्ते करा सकते हैं। इस तरह से इस तरह से जब तक हमारी ट्यूनिंग अपने क्लाइंट के साथ नहीं रहेगी, उस तरह से वो क्लाइंट भी तब तक आपकी बात नहीं सुनेगा। क्योंकि आप देखेंगे आपका जो फ्री वाला क्लाइंट है, वही सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और दूसरी तरफ आपका जो पेड कस्टमर है, जिसने आपको रजिस्ट्रेशन दे रखा है, आप काम कर रहे हो, वो आपकी जल्दी बात सुनता है, आपके लिए जल्दी वो सोचता है, समझता है, और आपके जल्दी जवाब देता है, और आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहकर वो जल्दी से जल्दी रिश्ता करवाने के लिए रिश्ता करवाने के लिए तैयार रहता है। इस तरह से जब तक हम प्रॉपर प्रोफेशनल वे से हम अपना सिस्टम नहीं डेवलप करेंगे, अपने क्लाइंट के साथ सेटिंग प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं होगी, तो उस तरह से हम उनको रिश्ता ढूँढने में और रिश्ता दिखाने में तब तक हम सफल नहीं हो पाएँगे, जब तक वो आपका आगे से जल्दी जवाब ना दें। दूसरी तरफ मैं पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, आज के टाइम में मैरिज ब्यूरो रन करना बहुत मुश्किल हो गया है, और इसके साथ-साथ एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला रिश्ते नहीं करवा पा रहा, उसके कारण यही है, उसके पास मैचिंग प्रोफाइल नहीं है। क्योंकि ढेरों मैचिंग प्रोफाइल चाहिए, बहुत सारी मैचिंग प्रोफाइल चाहिए, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है और साथ के साथ चेंज होती जा रही है। बढ़ने के साथ-साथ अब जो चेंज हो रही है रिक्वायरमेंट, ये आपको 1 डेढ़ 2 महीने पहले ये बताया था, इस तरह की फैमिली चाहिए, इस तरह का सारा सिस्टम चाहिए, इस तरह का परिवार चाहिए, वो डेढ़ 2 महीने बाद चेंज होती जा रही है, क्योंकि कई बार बच्चों के पैकेज बढ़ रहे हैं, कई बार बच्चों की जो किसी एक सिटी में जॉब कर रहे हैं, दूसरी सिटी में उनकी जॉब ट्रांसफर हो रही है या आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा आप कितने प्रोफाइल्स ऐसे हैं जो पिछले 4-5 महीने से अगर आप उसके लिए वर्क कर रहे हैं, तो उसकी देखिएगा 2-3 बार उसकी पार्टनर प्रेफ़रेंस चेंज हो गई है। पहले कुछ कह रहे थे जब आपको रजिस्टर किया था, उसके बाद फिर उन्होंने चेंज हो गई, बच्चा कहीं और जॉब करने लग गया, किसी और कंपनी में चला गया, किसी और फील्ड में चला गया, प्रमोशन हो गई या आगे वो किसी और सिटी में चला गया, तो उनकी रिक्वायरमेंट ही साथ के साथ चेंज हो गई। किसी का कम पैकेज होता है, अगर वो 1 साल से सर्च कर रहा है, 1 साल बाद उसका पैकेज बढ़ जाता है, तो उसकी
सोच और समझ और प्रोफाइल देखने की और उसकी सारी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैरिज ब्यूरो वाले का काम भी उतनी प्रोफाइल वो कहाँ से लाए, कैसे दिखाए, रोज इस तरह से अगर क्लाइंट की पार्ट ऑफ प्रेफरेंस चेंज होती रहेगी तो उसके लिए मैरिज ब्यूरो वाले को भी बहुत मुश्किल है। इस तरह से जब तक आप विश्वास के साथ, दोनों तरफ विश्वास चाहिए आपको, एक अकेला मैरिज ब्यूरो टू मैरिज ब्यूरो विश्वास के साथ साथ अपने क्लाइंट का भी विश्वास है। क्लाइंट का भी अगर आप अच्छे से उसको जल्दी से जल्दी उसको प्रोफाइल्स दिखाएंगे, जल्दी से जल्दी अगर आपने रिश्ता नहीं कराया तो मीन टाइम आप अकेले नहीं है जो उस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। ना ही हमें क्लाइंट बताता है कि हमने किस किस को प्रोफाइल शेयर किया हुआ है, किसके साथ हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। इस वजह से कोई और भी लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं उस प्रोफाइल पे, हमें नहीं पता रहता। तो अपनी मेहनत बेकार चली जाती है जब कोई और रिश्ता करवा के उस प्रोफाइल को रिश्ता कोई और करा देता है। इसके लिए प्रोफेशनल बने, बिना रजिस्ट्रेशन काम ना करें। मैंने पहले भी कहा है रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ और आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सारी चीजें आपको उस हिसाब से करनी चाहिए जिस हिसाब से आपको मैरिज ब्यूरो बिजनेस बनाने के लिए और इस तरह से काम करने के लिए चाहिए। और अपनी इंट्रोडक्शन देंगे सर, कौन कौन कहाँ कहाँ से है सर? अपनी इंट्रोडक्शन देंगे सर, कौन कहाँ कहाँ से है सर? अभी हमारे साथ कौन कौन है और अपनी इंट्रोडक्शन देंगे सर, कहाँ से है? आज जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है मीटिंग में, अपनी इंट्रोडक्शन देंगे सर। मुने हाँ जी, ओए आप बताएंगे सर कहाँ से है, कहाँ से मैरिज ब्यूरो आपका? आपका मैरिज ब्यूरो कहाँ से? कोई बात नहीं सर, हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जब हम इस तरह से हेलो सर। जी जी जी। हेलो सर, मैं ममता फतेहाबाद से बोल रही हूँ। कहाँ से? फतेहाबाद हरियाणा से। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ फतेहाबाद से। हाँ जी सर। तो आप कब से हाँ जी काम हाँ कर जी रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं मैम? सर, मेरे को हो गए 3-4 साल। तो किस कम्युनिटी में डील करते हैं, किस तरह के प्रोफाइल होते हैं आपके पास? सर मेरे पास मतलब लो फैमिली से भी है और हाई से भी है। और अभी आपको जो 3-4 साल पहले और आज आपको क्या महसूस हो रहा है, बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या सोचते हो मैरिज ब्यूरो में क्या होना चाहिए और हमें क्या चेंज करना चाहिए, और आप क्या सोचते हो भी आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर प्रॉब्लम तो फैमिली की ज्यादा है ना। फैमिली वालों के, लड़कियों के, लड़के वालों के नखरे ज्यादा हो गए हैं। एक तो जमीन वाले घर मांगते हैं, एक हाई फाई प्रोफाइल हो, काफी पैसा हो, गवर्नमेंट सर्विस हो, मतलब काफी कुछ ज्यादा मतलब लोगों के आजकल हो गए। इस तरह मतलब कहने का मतलब यही है भी आपको जो प्रोफाइल्स उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी नहीं मिल पा रही है जितनी वो लोगों की रिक्वायरमेंट है, हाँ जी वैसी सर। प्रोफाइल। मैम हाँ ये जी तो सर। ये तो आप क्लाइंट की बता रहे हैं, आपको मैरिज ब्यूरो के साथ अकेले काम करते हैं कि आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं या कैसे काम करते हैं? नहीं सर, मेरे साथ और भी 4-5 जने हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। हम इधर इधर के हैं, फतेहबाद हिसार के जैसे। अच्छा अच्छा। तो हाँ उसमें जी आपको सर। क्या दिक्कत आ रही है आपस में काम करने में? प्रोफाइल फिर भी नहीं मिल पा नहीं, रही है आपको? हाँ जी सर, जो मेरे पास मतलब फिलहाल तो सर हो जाती है, बस थोड़े हैं जो मतलब लो फैमिली के है ना, बस उनमें थोड़ी सी आ रही है, उनको मैसेज नहीं मिलते हैं। उसके लिए भी आपको मतलब जो प्रोफाइल के रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के क्लाइंट है, उसके भी आपको मैचेस मिलने मुश्किल हो रहे हैं। तो मैम अगर आपका मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है, आपने रजिस्टर सर करा मैंने रखा है? पहले रजिस्टर्ड करवाया था। नहीं, वो तो एक बार ही गवर्नमेंट नॉर्म से आपके नाम से रजिस्टर्ड है हाँ जी। मैरिज ब्यूरो आपका? नहीं सर, मेरे साथ कोई साथ थे, उन्होंने अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाया था, फिर उसके बाद मैंने वो बंद करवा दिया था। तो अभी जिसमें मैंने छोड़ दिया था काम करना। तो अभी आप फॉर्म फिल कराते हैं, क्लाइंट को क्या लिखवाते हैं, कल अभी को कोई दिक्कत नहीं आए या? सर, अभी मैं घर पे बैठ के खुला ही कर रही हूँ, जैसे कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करवा रही। वो मैंने बंद अच्छा, कर दिया सारा सिस्टम। हाँ तो जी आप क्या सर। रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं? सर अभी बस यही है, 1100-2100। जैसे बिल्कुल लो फैमिली है तो नहीं देना पड़ता।
ठीक है मैम, आप मेक फॉर एवर के बारे में पता होगा, आप जुड़े होंगे हमारे साथ। हाँ जी सर, मैं जुड़ी, मेरे को ये ध्यान नहीं कब जुड़ी थी, बट अभी मेरे पास 2-3 दिन से मैसेज आया मैडम का कि आपका हमारे साथ ऐड है जी नंबर। जी, आपको ही पता होगा मैम, हमारा जो सारा बिजनेस है मैरिज ब्यूरो वालों के लिए काम करते हैं, उनके लिए इंडिया की पहली ऐप बनाई है, जिसमें आज 2500 जी मैरिज ब्यूरो वाले जुड़े हैं और मैच ले रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो ना, आपको मैचिंग प्रोफाइल नहीं मिल पा रही, तो आप अपने जी सर। प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करें, अपने अकाउंट में अपलोड करवाएं, और साथ के साथ आपको मिलते जुलते और परफेक्ट मैच मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जी सर। जी सर। आप मीटिंग के बाद अपना मैरिज ब्यूरो का नाम, मेल आईडी और फोन नंबर के साथ कनेक्ट कीजिएगा, मेरे को शेयर कीजिएगा, और साथ के साथ ओके। आपको हम इसमें अपलोड कराइए जो जिस क्लाइंट्स के लिए आपको प्रोफाइल चाहिए, और उस हिसाब से हम आपको उसकी मैचिंग प्रोफाइल कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी मिले। क्योंकि मैरिज जी ब्यूरो सर। का जी सर। काम आज के टाइम में मैम देखिए बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि फास्ट इसलिए क्योंकि प्रोफाइल शेयर करने में, और आजकल सारी टेक्नोलॉजी आ गई, व्हाट्सएप है, ग्रुप्स है, जल्दी जल्दी क्लाइंट के पास कुछ पहुंच जाता है। और जल्दी जी जल्दी जी अगर हम जल्दी मैचिंग नहीं करेंगे, अगर हमारे पास जल्दी मैचिंग प्रोफाइल नहीं होंगी अपने क्लाइंट को भेजने के लिए, तो फिर वो कोई और मैरिज ब्यूरो वाला रिश्ता करवा जाता है, इसलिए हमारा जितनी मेहनत होती है वो बेकार चली जाती है, मतलब हम जो करते रहते जी सर, होता है सर, ऐसा ही होता है। हैं। और कोई मैम आप सुझाव देना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम, क्या इसका कोई सोल्यूशन जो आपको फेस कर रहे हो मैरिज ब्यूरो बिजनेस के अंदर? नहीं सर, अभी फिलहाल तो यही है, और कुछ नहीं अभी तो। तो अभी आपकी तो जो मेन प्रॉब्लम है, आपको मैचिंग प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो रही है मिलने में, ढूंढने में, है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके हाँ लिए जी सर। आप हमारे साथ जुड़िए, हम मिलके आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोफाइल मिले। और हमारे साथ कौन है जी, अपनी इंट्रोडक्शन देंगे जी? जी, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, कुछ क्वेरी है तो बताएं जी, आप बात करते हैं, क्या प्रोफाइल डिस्कस करना है या कुछ और आप जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? तो मेरे को लग रहा है अभी किसी का कोई बात नहीं, और अब आगे हम नए मीटिंग में नए एजेंडे के साथ आएंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। इस तरह से हम वीकली जो मीटिंग करते हैं नए और पुराने मैरिज ब्यूरो वालों के लिए, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए हम कनेक्ट करते हैं, और बिजनेस को मेड फॉर एवर जो इंडिया में पहला ऐसा ऐप है जो मैरिज ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसके साथ जुड़ के आप कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रोफाइल दे सकते हैं, कैसे ये काम करता है और किस स्टेट में काम कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई सिटीज में लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये सारा अपडेट साथ में हम बताते हैं। और मैरिज ब्यूरो की जो भी बिजनेस बढ़ाने में जो प्रॉब्लम आ रही है, बढ़ने में या किस तरह की भी, उसको भी हम मिलके बात करते हैं और सोल्व करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर।